अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं कि हर अरूज को ज़वाल है, और जब कभी बंदा बुलंदी पर पहुंचता है तो नीचे गिरने का कोई ना कोई रास्ता बन जाता है अल्लाह ताला की तरफ से और कुछ अपने करतूतों की तरफ से। जब अल्लाह ताला कोई पसंद नहीं करता आपका फेल और आप बुलंदियों पर है तो आपको नीचे गिरा देता है, या आपके करतूत ऐसे हो जाते हैं कि वो आपको नीचे गिरा देते हैं। और ये मेरा ख्याल है यही कुछ हुआ लॉर्ड नज़ीर अहमद के साथ। पाकिस्तानी निजात लॉर्ड नज़ीर अहमद जो बरतानिया में रहने वाले हैं और जो लेबर के जो है वो मेंबर रह चुके हैं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर रह चुके हैं, और अभी भी उनके पास वो उन्होंने रिटेन किया हुआ है लॉर्ड ऑफ रादरम का टाइटल जो है ना उन्होंने रिटेन किया हुआ है। उनको शफील्ड क्राउन कोर्ट है जो उसने उनको जुमे के दिन कल उनको 5 साल और 6 महीने के लिए जेल भेज दिया है जिनसी जराइम की पादाश में। याद रहे कि 64 साल पाकिस्तानी निजात लॉर्ड नज़ीर अहमद जो है उन्होंने ये इर्तकाब उस वक्त किया था, ये जुर्म उस वक्त किया था जब वो लड़का 11 साल का था और लड़की भी जो वो छोटी थी, टीनेजर थी, और जब ये खुद भी टीनेजर थे। तो ये जब केस चला तो उन पर ये जुर्म साबित हो गया था, और उनके 2 भाई हैं, जो एक 66 साल भाई है उनका और एक 71 साल का भाई है, वो जो है ना उन पर भी जुर्म साबित हो गया था और उनको भी चार्ज कर लिया गया है। लेकिन जो लॉर्ड नज़ीर अहमद है, चूँकि ये एक बहुत मारूफ शख्सियत हैं, मेरा ख्याल है इनको उनके भाइयों के लिए मेरा ख्याल है ये हज़म करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो लॉर्ड नज़ीर अहमद है वो इस्लामी दुनिया में उनका बहुत नाम है, पाकिस्तान में उनका नाम है, पाकिस्तान के लोग उनको जानते हैं। जो जितने भी हुक्मरान आते हैं पाकिस्तान में उनका किसी न किसी हवाले से उनका तल्लक रहता है, चाहे जाए कि उनकी सुनी जाए पाकिस्तान में या ना सुनी जाए, लेकिन वो हमेशा बात करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। कश्मीर के बारे में वो एक अपना जो एक नुक्ता नज़र है वो मजबूत नुक्ता नज़र रखते हैं और उसके बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं कश्मीरियों के बारे में। उस वक्त मेरा ख्याल है ये उनके लिए ये हज़म करना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि जब इस उम्र में पहुँची हूँ और जब वो अब हाउस ऑफ लॉर्ड के भी मेंबर नहीं रहे, उनके पास सिर्फ जो है एक टाइटल जो है उनके पास है, जिसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनके पास जो टाइटल है उसको भी जो इसका विक्टिम है जिस पे ये जुर्म किया गया है, जिनसी जुर्म किया गया है, वो उसकी भी ये डिमांड है कि इस जो लॉर्ड नज़ीर अहमद है इससे ये लॉर्ड ऑफ रादरम का जो टाइटल है उसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए होता है जो अच्छी शनाख्त रखते हों या जिनको जो किरदार जो है वो अच्छा हो, अच्छी मकबूलियत के अमल हो, ना कि जिस कमाश के लोग जो हैं जो इस तरह के घिनौने जुर्म करते हों, उस उनके लोगों के पास इस तरह का टाइटल होना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी लोग जो हैं जब दूसरे मुल्कों में रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल चाहे कि मैं सोचता हूँ कि जो लॉर्ड नज़ीर अहमद हैं वो उस वक्त किसी ओहदे पर विराजमान नहीं थे, वो खुद टीनेजर थे, और उनसे जो गलती हुई मेरा ख्याल है ये कि उनको ये कहा जा सकता है कि इस उम्र में इस तरह के जुर्म जो है ना वो लोग कर देते हैं सोचे समझे बगैर, क्योंकि बंदा उस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम होता है और उसको नहीं पता होता कि जो मैं करने जा रहा हूँ आज 50 साल के बाद या 45 साल के बाद मुझे ऊँट करेगा, मुझे मेरे लिए वबाल जान बन जाएगा और मैं दुनिया का सामना करने से कासर हो जाऊँगा। या मुझे वो उनके पास उनकी प्रॉब्लम ये है कि पहले भी जब उनको हाउस ऑफ लॉर्ड से निकाला गया था, लेबर पार्टी से निकाला गया था, तो उन पर जुर्म ये था जो 2020 में हुआ है सिर्फ कि उन पर जुर्म ये था, इल्ज़ाम थे ये था उन पर कि एक औरत जो उनके पास आई थी मदद के लिए उस पर भी उन्होंने चक्कर चलाने के उसके साथ भी कोई इस तरह का काम करने की कोशिश की थी और उसको भी अपनी बातों में उलझाया था और उसके साथ भी जो जिनसी हरकत है वो करने की कोशिश की थी, जिनसी जुर्म करने की कोशिश की थी, और उसके बाद उसकी यही वजह थी कि उनको वहाँ जहाँ से निकाल दिया गया था। मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही एक बुरा वक्त जो है ना लॉर्ड नज़ीर अहमद के लिए के सामने आ चुका है, उनके सर पर पड़ चुका है। मेरा ख्याल है इससे मुश्किल से निकलना
उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और सजा जब वो भुगत चुकेंगे, जब वो वापस घर के आ जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल जिस तरह की आवाज़ थी, मजबूत आवाज़ थी, और जिस तरह की वो नुक्ता नज़र था, और मुख्तलिफ जहाँ कहीं भी ये इस्लामी ममालिक की कुछ फंक्शन हो रहे हों, तकरीबात हो रही हों, इस मुसलमानों के बारे में कुछ उनको कोई ऐसा मुकर्रर चाहिए हो जो फिल बदीज तकरीर करे, वो अपने ज़ोर बाजू पर तकरीर करे, और जो ये एक मजबूत नुक्ता नज़र रखता हो, इनको बुलाया जाता था। मेरे ख्याल वो शनाख्त, वो आइडेंटिटी, वो इज़्ज़त वो खो चुके हैं। क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, तो जब कहते हैं कि हर रूज को ज़वाल है, तो कभी कभी ज़वाल जो है ना बड़े बदे तरीके से, बड़े बुरे तरीके से आपको आन गिर लेता है। और ये होता है कि कभी कभी कुछ आपने कुछ ऐसे काम किए हो जाते हैं, और कुछ ये होता है कि आपको मकबूलियत जो है आपकी वो आपको ले डूबती है, कि कुछ फिर आपके दुश्मन बहुत सारे बन जाते हैं। और क्या जाए मैं नहीं सोचता कि मैं को उनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता हूँ, लेकिन ये सूरत हाल बन जाती है जब आप एक आम आदमी नहीं रहते, पब्लिक फिगर बन जाते हो, लोग आपको जानने लगते हैं, तो वो मामला तो जो शायद एक आम बंदे ने अगर किए हूँ तो ना उठाए गए हों, ना उठाए जाते, वो उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उनको लोगों के पता हो कि ये बंदा मकबूल है, इसको गिराया जाना चाहिए। और यही मेरा ख्याल है इनके साथ हुआ। लेकिन जैसे मैं कह चुका हूँ कि मेरा बिल्कुल भी हमदर्दी के जज्बात नहीं है इनके बारे में, और इन्होंने जो जुर्म किया उसकी सज़ा वाकई मिलनी चाहिए थी, कि जिस पे जो ये जुर्म किया गया है जिसके साथ, लड़के के साथ, अब वो खुद 1.5 उम्र का हो चुका है, वो कहता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने सफ़र किया है, पूरी ज़िंदगी में कभी जी नहीं सका, फुल कैपेसिटी में जी नहीं सका, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ मैं सोचता हूँ कि अगर किस किस्म का जुर्म किसी ने, तो वो भी 3 भाइयों ने मिलकर किया हो, तो मेरा ख्याल है वो उसके लिए जीना कोई आसान नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है बहरहाल पाकिस्तानी लोग जो यहाँ लोग रहते हैं, उनको सोचना भी चाहिए ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पकड़ लिए जाते हैं बंदे और उनको सज़ा भी मिल जाती है। और ये नहीं है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में होता है कि पैसे देकर जान छुड़ा ली, अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहाँ जो इस तरह के ममालिक हैं जहाँ कानून की गिरफ्त बहुत सख्त है, और यहाँ नहीं देखा जाता कि ये पहले लोड रह चुके हैं कि नहीं रह चुके, या किसी पार्टी के मेंबर रह चुके हैं कि नहीं रह चुके, या इनका असर रसूख है, या पोलिटिकल को बंदे हैं, सियासतदान है, या इनकी कुछ आवाज़ है, कोई ना बिल्कुल भी नहीं सुना जाता। हर आदमी जो उनके अदालत में जाता है, कोर्ट में जाता है, वो एक मुलज़म की सूरत में जाता है, और उस पर जुर्म साबित हो जाए तो मुजरम बन जाता है, और उसको कार वाक़या सज़ा दे दी जाती है, और बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखा जाता उसके ओहदे का, उसके असर रसूख का, उसकी शख्सियत का, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ गरीब हो अमीर हो, सब के लिए कानून बराबर है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो हम लोग पाकिस्तानी यहाँ आते हैं और सियासत में हिस्सा लेते हैं, उनको चाहिए कि बंदे के पुत्र बन जाए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ये वो पाकिस्तान वाले चीज़ें जो हैं यहाँ नहीं चलने वाली, और वो बच निकलने के यहाँ कोई भी तरीका नहीं है कि आप यहाँ बच जाएंगे। कोई भी किसी किस्म का भी जुर्म करेंगे आप, ड्राइविंग ऑफेंस करेंगे आप, कोई और जुर्म करेंगे, किसी को असोल्ट करेंगे, तो यानी कि बचने का कोई चांस नहीं है। अगर बचने का चांस नहीं है और कोई भी आपका जो अरबा काम नहीं आएगा यहाँ पर, तो फिर सच्ची बात यह है कि यहाँ से ऐसे जो कारनामे अंजाम देने ही नहीं चाहिए जिनका अवार्ड ये मिले आपको कि आपको 5 साल और 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए, और जब आप बाहर निकलें जी को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।